हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी वायरल हो रहा है ये वाला हेलो गाइस, है ना? कैसे हैं बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये ऐसे ही मुझे याद आ गया हेलो गाइस। मैंने सोचा इसको आज हेडलाइन भी दे दूंगा, मतलब हेडिंग हेलो गाइस। एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, वैसे ही घर में खेल रहा था, अचानक बोल रहा हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मैं खा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि भाई क्या मोबाइल आजकल कैसा हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हर वीडियो, हर नेक्स्ट वीडियो में हेलो गाइस हो रहा है ना। चलिए थोड़ी मैथ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में। तो मैं कहूँगा कि ये हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स हॉट्स जानते हैं ना? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल आर डी शर्मा में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन होता है, हॉट्स लिखा हुआ। अब आज तो काफ़ी लोग यूज़ करने लगे हैं हॉट्स। तो ये अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन था कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड HCF ऑफ दोज टू नंबर्स आर 81, तो हाउ मेनी सच पेयर्स एग्जिस्ट। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब HCF जनरली हम लोग पढ़ते हैं 7th 8th में, राइट? 7th या 8th में HCF, फिर 9th में एक्चुअली HCF लगभग छूट ही जाता है मेरे ख्याल से 9th के सिलेबस में। तो फिर होता क्या है कि बच्चे मिस कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भैया ये थोड़ा सा 10th के में HCF LCM का क्वेश्चन क्या कहूँ मैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर छोटे बच्चों का मतलब बच्चे भी, मतलब कुछ बच्चे तो बोर ही हो जाते हैं ये क्वेश्चन देख के। खैर लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए HCF क्या होता है, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, नॉर्मली फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए जिन लोगों को HCF में दिक्कत है। तो HCF जनरली ना वो नंबर्स होते हैं, मतलब हाईएस्ट फैक्टर होते हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करते हैं, फैक्टर वही होता है ना, डिवाइजर। मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके, दो नंबर को। तो उसमें दिया हुआ है कि HCF भैया 81 है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि अगर HCF ऑफ 4 and 6 निकालना हो, तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो दोनों को डिवाइड करेगी। तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि सर 2 होगा, है ना। और एक मान लीजिए 6 और 18 का HCF कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, राइट। वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर 81 से डिविजिबल है। ये दोनों नंबर 81 से डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू, हम लोग कुछ अब देखिए थोड़ा ऐसे समझिए कि 81 जो है ना वो x को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, और 81 y को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। HCF का मतलब यही है। और जो हाईएस्ट नंबर है वो हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में है। तो कुछ a मान लीजिए, कुछ b मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू 81a लिख सकते हैं ना, और y इज इक्वल टू 81b लिख सकते हैं, राइट। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइजर इनटू कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड होता है ना, ये पता होगा आपको। हाँ, हिंदी में बोलेंगे क्या, भाज्य इनटू भागफल, नहीं भागफल तो डिविडेंड को बोलते हैं। खैर हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। भाजक, भाजक जिसको जिससे भाग देते हैं, जैसे 81 हो गया भाजक। और ये कोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, चलिए कोई बात नहीं, लेट्स लीव इट। तो जैसे इसमें हम लोग अगर डील करें तो 4 का
HCF2 है, मतलब नंबर जो है हमारा इज इक्वल टू HCF इंटू समथिंग हो रहा है ना। ये समथिंग को हमने यहाँ पे ए मान लिया, राइट। सिमिलरली 6 को भी डिवाइड कर रहा है 2, कितना कर रहा है, तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि 3 हो रहा है। अब जब नहीं पता होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए एंड 6 इज इक्वल टू 2 इंटू बी, राइट। कभी भी किसी क्वेश्चन को जनरली मैं बच्चों को बताता हूँ कि अगर आपके पास बड़ा नंबर है, जैसे 81 दिया है, तो आप कोई छोटा नंबर सोच के देखिए, किसी नंबर का HCF अगर 2 है मतलब क्या है, राइट। अब फिर दिया है कि भैया x और y तो हमने मान लिया, और दोनों का सम दे रखा है 1215, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 81a प्लस 81b इज इक्वल टू 1215, राइट। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बुआ, 1215/81, ठीक है क्या। और इसको जो आप करेंगे तो 9 से कट रहा है, 81 से भी कट ही रहा होगा, लेकिन खैर 9 से 9 1 जा 9 और बच गया 3 27 और बच गया 4 5/9 आ जाएगा, फिर 9 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 15 आ जाएगा। तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 15 आ गया। अब देखिए a और b तो नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना, फ्रैक्शन तो होगा नहीं। तो नेचुरल नंबर में सॉरी, नेचुरल नंबर में ये एक्चुअली यहाँ पे a b इज इक्वल टू 15 होगा। नेचुरल नंबर में हमारे पास पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि 1 और 14 जोड़ने पे आएगा, ठीक है ना, 2 और 13 जोड़ने पे आएगा 15, 3 और 12, 4 और 11, 5 और सॉरी, हाँ ठीक तो है, सॉरी 3 12 4 11 5 10 5 10 5 10 ओके 5 10, फिर 6 और 9 आ जाएगा, फिर 7 और 8 आ जाएगा। इसके अलावा कोई पेयर नहीं होंगे, बस रिवर्स ऑर्डर होगा, मतलब 8 7 भी कह सकते हैं, 9 6 भी कह सकते हैं, आगे ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर a और b का वैल्यू 3 या 12 लेंगे तो HCF चेंज कर जाएगा हमारा, है ना। 5 10 लेंगे तो भी चेंज कर जाएगा, मतलब a और b में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। कॉमन होता तब तो HCF 81 होता ही नहीं। तो 6 और 9 में भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया, 1 2 3 4, तो इसका जो भी आंसर हो 4 पेयर बनेंगे जहाँ पे कि HCF। अब आप ये वैल्यू डाल के देख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके 81 ए की जगह 1 डाल दीजिए, बी की जगह 14 डाल दीजिए, या रिवर्स ऑर्डर में भी डाल देंगे तो 1215 सम आ जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे, जो हॉट टाइप है। नेक्स्ट ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे जानते हुए भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो इसको बहुत ही आसान सा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ से आप देखिए, इस स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ध्यान रखिएगा, है ना, जो होशियार बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, मैं बहुत बेसिक से चीज़ें बताता हूँ तो उनको बोरिंग लग सकता है। तो मैंने पहले भी कभी कभी वीडियो में कहा है कि मेरे वीडियोस ज़्यादातर ऐसे बच्चों के लिए है जो मैथ में थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। फिर भी जो स्मार्ट बच्चे हैं वो इन दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं, मुझे लगता है उनके लायक होगा। और जिन्हें थोड़ी सी तकलीफ है, जिन्हें दिक्कत आ रही है गणित में, वो समझ लें, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएं
पहले हम लोग सैम्पल पेपर पूरा डिकोड कर लेते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, फिर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि और भी कॉन्सेप्ट बढ़िया डेवलप हो जाए, ताकि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, बनाएं। क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ना है, राइट। चलिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये जो है हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। कहाँ से आता है ये, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है और प्लस हैंडराइटिंग में भी सुधार करने की गुंजाइश है, तो मैं दोनों पे काम करूँगा, है ना। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ी जल्दी में, और वीडियो थोड़ा लंबा मैं करना नहीं चाहता, नहीं तो आराम आराम से लिखूँगा तो हो जाएगा। खैर, वापस आते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है कि इसी स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे लिख दें, थोड़ा सा हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, और स्क्वायर कर दें अगर हम लोग दोनों साइड, राइट, कर सकते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, इस स्टेटमेंट में जिसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, वैसे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, असर्शन रीजनिंग 19 क्वेश्चन या 20th क्वेश्चन है ये, और उसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 1, है ना। और उसमें कह रहा है कि भाई ये किस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, तो वहाँ सेकंड रीजन में ये दिया हुआ है, तो करेक्ट ही है दोनों चीज़, इसका वैल्यू 1 ही होगा। अब कैसे होगा वो यहाँ से हम लोग, अब इस इक्वेशन में अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a में इसको छोड़ दें एज इट इज साइन स्क्वायर ए, और इसको साइन टू दी पावर 4a को यहाँ अगर डिस्क्रिप्टिव हो तो इक्वेशन 1 दे दीजिए, और वहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। स्टेप मार्किंग होती है, मैंने बार बार कहा है, सुंदर से लिखिए, अच्छे से लिखिए, और दिल खोल के रख दीजिए एग्जामिनर के सामने, क्योंकि आप सामने बैठे तो है नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा आपको क्या आता है और आप कितने होशियार हैं। उनको तो आपके कॉपी से ही मतलब है, आपने जो लिख रखा है। तो बिल्कुल जो जो बातें उस क्वेश्चन में, जो जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ रही है, उन सारे को डाल दीजिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी, और ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह बनाते रहिए, डेली रिवीजन करेगी, है ना। और मैंने स्ट्रेटजी भी लिखा है कि कम से कम डेली 2 घंटे दें आप, और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, डेली 2 घंटे, बिल्कुल ही डेली। मैं बार बार कहता हूँ, इसमें आप 1 घंटे तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जहाँ से भी मिले कुछ क्वेश्चन बनाइए 1 घंटे, 30 मिनट आप कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है ना, और 30 मिनट आप रखिए रिवीजन के लिए। पीछे जो भी आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस बनाए हैं, फार्मूलाज हैं, कुछ फार्मूलाज मैंने बताए भी हैं कि इन फार्मूलाज को जरूर डेली लिखिए, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट गाइस। गाइस बोलता हूँ तो मुझे वो बच्चा याद आ जाता है, हेलो गाइस। ओके, थैंक यू।